शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। आज हम लोग बात करते हैं फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल इन पैथोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, यानी क्वेश्चन कैसे राइज किया जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग बात करते हैं इस पे। बायोकेमिस्ट्री द बेसिक साइंस व्हिच डील्स Biochemistry is the basic science which deals with the chemical nature, chemical behavior and living matters are called biochemistry। ये चक्कर फिर से इसी चीज को हम लोग रिपीट करते हैं। Biochemistry is the basic science which deals chemical nature, chemical behavior and living matters are called बायोकेमिस्ट्री। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल इन पैथोलॉजी। क्लिनिकल इन पैथोलॉजी आगे हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री MISTRY बायोकेमिस्ट्री लर्न भी साथ साथ करते चलेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिक साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिक साइंस Biochemistry is the basic science which deals with chemical nature, chemical behavior of living matter this process is known as biochemistry। फिर से चक्कर। बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिक साइंस which deals with chemical nature, chemical behavior and living matter are called बायोकेमिस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज ऐसे हैं कि जो इन्वॉल्व। तो बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व in study of इसमें से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसमें से देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज ऐसा है कि जो इन्वॉल्व है, यानी इसको कहेंगे शामिल। फर्स्ट पॉइंट इसमें है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। पहला पॉइंट इसमें है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। सेकेंड पॉइंट इसमें बात करते हैं
केमिकल चेंज व्हिच अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, केमिकल चेंज which occurs in organism, which occurs in organism। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, which occurs in organism। आगे और है, फिर से एक चक्कर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। सेकेंड पॉइंट, केमिकल चेंज which occurs in organism during digestion, absorption, digestion, absorption। और अगला पॉइंट इसमें है एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, EXCREATI, एक्सक्रीशन। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं इसमें, केमिकल चेंज व्हिच अकर्स ड्यूरिंग, केमिकल चेंज which occurs during, chemical change which occurs during growth and multiplication in organism, growth and multiplication in organism, ORGANIS। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म केमिकल, constituent to the other, constituent to other। एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन, 5 पॉइंट है, एनर्जी चेंज involved in such transformation। आगे अगला है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ स्कोप है। चलिए फिर से इसी चीज को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, यही चक्कर। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या, तो हम लोग इसमें से सीखे कि बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिक साइंस, यानी ये भी साइंस का एक आधार है। तो बायोकेमिस्ट्री द बेसिक साइंस विच डील्स विथ केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर्स और कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अगला पॉइंट इसमें दिया गया था कि बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इज स्टडी ऑफ, यानी इसमें कौन कौन सा पॉइंट्स इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। सेकेंड पॉइंट था केमिकल चेंज व्हिच अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, इसके दौरान क्या क्या चीज, यानी केमिकल चेंज अकर्स में पाए जाते हैं, यानी केमिकल चेंज अकर्स इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में पाए जाते हैं। इसके दौरान डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। थर्ड पॉइंट इसमें था केमिकल चेंज व्हिच अकर्स ड्यूरिंग, यानी इसके दौरान क्या क्या चीज होते हैं, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी वृद्धि और
एक से अधिक जीवों का ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मेशन, अगला फोर्थ पॉइंट इसमें दिया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टू अदर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है कि जो ग्रोथ करें। फिफ्थ पॉइंट था एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन सच ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एनर्जी का चेंजेशन हो जाता है। अगला हम लोग का पॉइंट है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगला हम लोग का पॉइंट है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ प्रयोग है। बायोकेमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें से हम लोग देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है। चलिए इसमें हम लोग विचार करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल नेचर। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बायोकेमिस्ट्री 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 deals with the chemical nature NATURE। Biochemistry deals with the chemical nature structure and function of biomolecules। structure and function of biomolecules biomolecules। The various molecules are carbohydrate। The various molecules are carbohydrate The various molecules are carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid etc। फिर से इसी चीज को हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप कहाँ कहाँ है। तो बायोकेमिस्ट्री डील्स, यानी बायोकेमिस्ट्री देता है विद द केमिकल नेचर, यानी रासायनिक प्रकृति को देता है। स्ट्रक्चर्स की क्या दिए गए, फंक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जैव अणु जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या दिया गया कि द वेरियस मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है, तो राइस में। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें से कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स, द मेटाबॉलिज्म of these biomolecules is the same। biomolecules is the
same, biomolecules is the same in almost all organism, in almost all organism, ORGANIS, almost all organism. सेकेंड पॉइंट. थर्ड देखते हैं कि their metabolism and their relationship, their metabolism and their relationship फिर से चेक कर. their metabolism and their relationship to various disease, disease, DISEAS. अगला पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री हैज हेल्प टू करेक्ट, बायोकेमिस्ट्री हैज हेल्प टू करेक्ट, बायोकेमिस्ट्री हैज हेल्प टू करेक्ट these disorder which dietary modification are genetic manipulation, stimulation of enzyme, एंजाइम पता ही है सबको कि एंजाइम भी दवा कैटलिस्ट होता है. एंजाइम एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स हेल्प इन the diagnosis of various disease, diagnosis of various disease, DISEAS. चलिए अगला पॉइंट इसमें है बायोकेमिस्ट्री हैज मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री हैज मेनी ब्रांचेज ऑफ science like medicine, pharmacy, microbiology and agriculture, microbiology and agriculture, AGRI
CULTUR, एग्रीकल्चर। अगला पॉइंट इसमें से देखते हैं, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री डील्स विथ द केमिकल नेचर, यानी केमिकल नेचर को देता है, इसके स्ट्रक्चर्स यानी इसके कार्य बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। द वेरियस मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हमारा आता है डीएनए और आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, या पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो जो हमारे कोशिका के कार्यों का नियमन करता है न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। फिर से चक्कर, यानी न्यूक्लिक एसिड पूछा जाए क्या होता है, तो जो हमारे कोशिका के कार्यों का नियमन करता है न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड मेनली टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला डीएनए एंड आरएनए, और इसके स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए बात करते हैं इसमें, इसके अंतर्गत तो न्यूक्लिक एसिड लोग देख लिए। द मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक के अंदर कभी दो चीज होता है, यानी ये कहता है मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत एक केटाबॉलिक आता है और एक एनाबॉलिक आता है, यानी केटा आता है और एक फिर एक एनाबॉलिज्म आता है, यानी केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है। अब मेटाबॉलिक के अंतर्गत क्या कीजिए तो द मेटाबॉलिज्म एंड देयर रिलेशनशिप टू वेरियस डिजीज, यानी इससे विभिन्न प्रकार की डिजीज होते हैं। बायोकेमिस्ट्री हैज हेल्प टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर which dietary modification or genetic manipulation, stimulation of enzymes and other biomolecules help in the diagnosis मतलब चिकित्सा, यानी किसी भी रोग का जांच करा, तो diagnosis of various disease। बायोकेमिस्ट्री हैज मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी जो बायोकेमिस्ट्री है ये विभिन्न प्रकार के विज्ञान की शाखाएं हैं, लाइक जैसा कि मेडिसिन की, फार्मेसी की, माइक्रोबायोलॉजी की एंड एग्रीकल्चर की, यानी इतने से इसका क्या रिलेशनशिप है, किसका, बायोकेमिस्ट्री का। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप कहाँ और किस रूप में। चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके अंदर। आगे अगला हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, यानी डिफाइन बायोमॉलिक्यूल्स। चलिए इसके बाद में स्कोप इसका खत्म हुआ, आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जैव अणु। तो बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स are organic molecules present in human molecules present in biomolecules are organic molecules present in living system, फिर से एक चक्कर इसी चीज को हम लोग रिपीट करते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है,
तो लिविंग सिस्टम में। अगला पॉइंट इसका है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ FEATURE the characteristics feature of all living organism the characteristics feature of all living organism is the remarkable similarities of these biomolecules present in them. Similarities of these biomolecules present in them. Biomolecules present in them. BRESENT present in them. Biomolecules present in them. Biomolecules present in them. फिर से एक चक्कर इस चीज को देख लें। बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु क्या होते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है इसका कि द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द रिमार्केबल सिमिलरिटीज ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। बायोमॉलिक्यूल्स क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। बायोमॉलिक्यूल्स, अगला पॉइंट इसमें है, इसका क्लासिफिकेशन की बात होती है। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड into two groups. Biomolecules are classified into two groups. GROU. Biomolecules are classified into two groups. फर्स्ट पॉइंट इसमें है मैक्रोमॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट इसका है मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो MACRO मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और सेकंड है माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं हम लोग कि मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है। मैक्रो वर्ड का मीन्स होता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है कि जो हम अपनी निगाह से देख सकें, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स they are very large फिर से चक्कर यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स complex organic molecules with high molecular weight HIGH high molecular weight high molecular weight high molecular weight
मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यानी क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। कार्बोहाइड्रेट फैट, लिपिड, प्रोटीन। फैट, लिपिड, प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन और एक ऊपर से जो लिखे थे न्यूक्लिक एसिड भी आता है, यानी न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें कौन कौन सी चीज आता है, फिर से चेक कर हम लोग देख लेते हैं कि दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये बहुत बड़ा होता है, दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जटिल होता है, विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। फिर से चेक कर इस चीज को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक जगह फिर से इसको, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, यानी पाया कहाँ जाता है, लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी अंगों के समूह को, यानी पूछा जाता है कि सिस्टम क्या है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड सिस्टम, यानी अंगों के समूह को हम सिस्टम बोलते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी बायोमोलिक्यूल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is a remarkable similarities of these biomolecules present in them. Biomolecules are classified into two groups, यानी बायोमोलिक्यूल्स को दो भागों में या दो समूहों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेकंड है माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो सभी लोगों को पता है कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। मैक्रो मीन्स जिसे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं उसे मैक्रो बोलते हैं, और माइक्रो होता है कि जिसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसे हम माइक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, तो मैक्रो मीन्स जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं उसे मैक्रो बोलते हैं, और माइक्रो चीज होता है जिसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं माइक्रो। जैसे माइक्रोबायोलॉजी आता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इतना ही हम लोग जानते हैं कि जैसे कहने का मतलब ऐसी चीज जो अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसे माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जस्ट यहाँ भी ऐसे लिखा गया कि माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है अणु, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी ऐसे अणु जिन्हें अपनी आंखों से देख सके या हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो लिखा क्या है इसमें कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो दे आर वेरी लार्ज, तो वेरी लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत दो चीज आते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी एक आगे हम लोग अगला पढ़ते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। दे आर वेरी सिंपल, माइक्रोमोलिक्यूल्स। यानी अगला हम लोग का आता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स उसमें था वेरी लार्ज, और इसमें क्या रहेगा कि दे आर सिंपल स्मॉलर, दे आर
सिंपल स्मॉलर दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां था हाई मॉलिक्यूलर वेट और यहां रहेगा लो मॉलिक्यूलर वेट विथ लो मॉलिक्यूलर वेट यानी वेट जिसको बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट फिर से एक चक्कर दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which with the low molecular weight। अब इसमें क्या क्या चीज आता है? so they are called as monomer or subunit फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं ग्लूकोज एक्ट एज सब यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एक्ट यानी फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखेंगे हम लोग ग्लूकोज एक्ट एज सब यूनिट सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट अगला पॉइंट अमीनो एसिड आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। अगला पॉइंट इसमें है अमीनो एसिड आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। यानी अमीनो एसिड किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। यानी अमीनो एसिड सब यूनिट है, यानी इसकी उप इकाई है किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज द मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। फैटी एसिड आर सब यूनिट ऑफ फैट। यानी फैटी एसिड जो है वो सब यूनिट है किसका? फैट का। फैटी एसिड आर सब यूनिट ऑफ हायर फैट फैटी एसिड सब यूनिट ऑफ हायर फैट। अगला पॉइंट मेरा है न्यूक्लियोटाइड आर सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यानी न्यूक्लियोटाइड किसका सब यूनिट है? डीएनए और आरएनए का। चलिए अगला पॉइंट आता है इसमें फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। चलिए न्यूक्लियोटाइड किस चीज का है? डीएनए और आरएनए। फिर से एक चक्कर माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ लो मॉलिक्यूलर। और वहां था
हायर मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूल वहां था, यहाँ क्या है लो मॉलिक्यूलर, सो दे आर कॉल्ड मोनोमर, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं मोनोमर कहते हैं, और सब यूनिट भी इसी चीज को कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्लूकोज एक्ट एज सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज एक्शन करता है सब यूनिट यानी उप इकाई पर, किस पे, कार्बोहाइड्रेट। अमीनो एसिड, अब हम लोग जानते हैं कि अमीनो एसिड इज द मेटअप ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन इज द मेटअप ऑफ अमीनो एसिड, तो कई सारे प्रोटीन मिलकर के अमीनो एसिड फॉर्मेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड सब यूनिट है किसका, प्रोटीन का। फैटी एसिड आर सब यूनिट ऑफ हायर फैट, यानी फैटी एसिड सब यूनिट है किसका, हायर फैट का। न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी न्यूक्लियोटाइड जो है ये डीएनए और आरएनए के यूनिट्स हैं। तो हम लोग इसमें देख लिए कि किसका कौन सा यूनिट्स है, और इसको हम लोग धीरे धीरे तैयार करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग कहता है फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगला बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की फील्ड, यानी फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगला हेडिंग हम लोग का है फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायोकेमिस्ट्री, फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, पहला पॉइंट इसमें आता है एंजाइमोलॉजी, ENZYMO, एंजाइमोलॉजी। अब आगे हम लोग जानते हैं कि एंजाइमोलॉजी में हम लोग किस चीज का स्टडी करेंगे, एंजाइम्स का। फिर से चक्कर, यानी फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एंजाइमोलॉजी, और सेकंड है बायो इनर्जेटिक्स। सेकंड पॉइंट हम लोग का आता है बायो इनर्जेटिक्स, बायो इनर्जेटिक्स, बायो इनर्जेटिक्स। और थर्ड पॉइंट हम लोग का आता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और अगला पॉइंट हम लोग का है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। अगला पॉइंट है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में कि एंजाइमोलॉजी क्या है, यानी एंजाइम का अध्ययन को क्या कहते हैं। फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले लिख लिए एंजाइमोलॉजी, दूसरा है बायो एनर्जेटिक्स, और तीसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और चौथा क्या है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। अब आगे धीरे धीरे इसके बाद में हम लोग अगला पॉइंट आते हैं ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। अगला पॉइंट हम लोग का है ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन, ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संक्षिप्त बारे में, प्रोटीन के संक्षिप्त बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोटीन, ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन किस वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। आगे इसमें अगला पॉइंट है यानी ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन में तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन क्या है और किस वर्ड से मिलकर के बने हैं। तो प्रोटीन हम लोग सबसे पहले देखें कि प्रोटीन क्या है। तो द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रोटीन
The word protein is derived, D-E-R-I-V-E-D, derived from, the word protein is derived from Greek word proteose, Greek word proteose. फिर से चेक, the word protein is derived from Greek word proteose, which means of first important, which means of first important, फिर से, the word protein is derived from Greek word, यानी ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका मीन्स होता है प्रोटियोज, और प्रोटियोज का मीन्स क्या होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, constituent of all living matter, constituent of CONS, constituent of living matter, फिर से, प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। अब बात करते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन की, यानी डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन आर हाई molecular weight, protein are high molecular weight, polypeptide, protein are high molecular weight, polypeptide, alpha amino acid, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्फा अमीनो एसिड। फिर से एक चक्कर, प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये उच्च अणुभार वाले होते हैं पॉलीपेप्टाइड, जो कि अल्फा अमीनो एसिड में पाते हैं। ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर polypeptides, join together by peptide linkage, join together by peptide linkage। फिर से डिफिनीशन पूछा जाए प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले होते हैं, जो कि पेप्टाइड्स, इनमें अल्फा अमीनो पाए जाते हैं, और जॉइन किसके होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। अब पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, आगे हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीपेप्टाइड, अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। अब आगे अगला पॉइंट हम बात करते हैं इस पे कंपोजिशन की, यानी प्रोटीन का क्या क्या कंपोजिशन है, यानी प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन चलिए कंपोजिशन की बात करते हैं। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन आर ऑर्गेनिक
प्रोटीन आर ऑर्गेनिक, प्रोटीन आर ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, proteins are complex organic molecules they contain the element, यानी ये कौन कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर से कंपोजिशन इसकी क्या है? प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ए कंटेन द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर एंड फास्फोरस and sometime सल्फर एंड फास्फोरस, यानी कुछ समय ये सल्फर और फास्फोरस को कंटेन कर, सल्फर एंड फास्फोरस। फिर से एक चक्कर, यानी प्रोटीन के कंपोजिशन क्या क्या? डिफिनीशन हम लोग देख लिए कि प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड अल्फा अमीनो एसिड, यानी इसमें अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर, यानी किसके साथ ज्वाइन होता है? पेप्टाइड। और पेप्टाइड कैसे फॉर्मेशन होता है आगे हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग अगला पॉइंट इसमें से देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं इसमें से कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पहले एक सिंपल अमीनो एसिड बनाना जाने, यानी NH2 CR और HC डबल बॉन्ड OH। आगे इसी क्रम को हम फिर से लिख लेते हैं, NH2 C कार्बन एल्किल ग्रुप और साइड से आगे डबल बॉन्ड हो और H। अब इस चीज को फिर से सही से देखिए ध्यान से, यहां से OH और यहां से H, यानी कुल मिला जुला करके H2O यहां से निकलता, और जब H2O निकलेगा तो यहाँ कुछ इस टाइप बन जाएगा, यानी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इसमें एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ NHC और HC डबल बॉन्ड O और यहाँ H। तो जो ये बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड के नाम जानते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। बात चल रही थी हम लोग के पेप्टाइड बॉन्ड की, कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और कोई भी पूछता है कि बॉन्ड क्या है, यानी क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट इज बॉन्ड, यानी बॉन्ड क्या है, तो द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस occurs between two fundamental particles are called a bond. Bond are of three types: single bond, double bond, triple bond. फिर से एक चक्कर देख लीजिए, यानी बात हो कि बॉन्ड क्या है, ये चक्कर फिर से इसको देख लीजिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। यानी हम लोग को इसमें पहचानना क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग इस चीज को क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और हमने बात किया कि बॉन्ड क्या होता है, यानी कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो उसमें पूछा जाए
कि बॉन्ड क्या है, यानी BOND बॉन्ड। बॉन्ड को हिंदी वर्ड में हम लोग बंध के नाम से जानते हैं। तो बंध जब पूछा जाएगा तो बंध की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बताएंगे कि द अट्रैक्शन आर रिपल्सन फोर्सेस अकर्स बिटवीन टू फंडामेंटल पार्टिकल्स आर ए कॉल्ड बॉन्ड। यानी दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम बॉन्ड कहते हैं। फिर से चक्कर देखिए, तो इसमें से हम लोग जान गए होंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, हमारा प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का डिफिनीशन हो गया, उसके बाद इसका कंपोजिशन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। अगला पॉइंट इसमें आता है कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन आर made up of amino acid, which contain proteins are made up of amino acid which contains protein are made up of amino acid which protein are made up of amino acid which form fundamental unit, फिर से प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, जो कि इसका ये फंडामेंटल यूनिट यानी किसका, अमीनो एसिड का। द अमीनो एसिड आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। द अमीनो एसिड are linked पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड हमने यहाँ बनाया है, लिंक्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कब बनते हैं, यानी दो अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का आता है रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का क्या रोल है। चलिए बात करते हैं रोल ऑफ प्रोटीन पे। रोल ऑफ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन का रोल ऑफ प्रोटीन। चलिए रोल ऑफ प्रोटीन में पहला पॉइंट है, यानी इसका क्या क्या रोल है। चलिए ऊपर से हम लोग इसको फिर से निपटा देते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन टिश्यू और सेल पे काज करता है। फिर से इस चीज को हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा होगा। रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का रोल्स क्या है। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें से कि प्रोटीन के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ काज करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है रोल ऑफ प्रोटीन। तो दे प्रोवाइड structural and framework structural and framework for cell and tissue, यानी
सेल और टिश्यू पर ये क्रॉस करते हैं, यानी प्रोटीन का कहाँ कहाँ रोल। अगला पॉइंट, दे एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन, दे एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन, यानी एंजाइम और हार्मोन्स पे भी इसका रोल होता है। एंजाइम एंड हार्मोन्स, HORMONES, यानी एंजाइम और हार्मोन्स पे भी इसका रोल होता है। अगला पॉइंट हम इसमें से लर्न कर लेते हैं, प्रोटीन कैन बी कैटाबॉलिक टू रिलीज एनर्जी। प्रोटीन कैन बी catabolized protein can be catabolized to release energy, RELEAC, to release energy, ENERGY, to release energy। अगला हम लोग इसमें बात करते हैं कि किस चीज के बने होते हैं, स्टोरेज प्रोटीन बाइंड विद स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये अगला पॉइंट इसमें बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का क्या है, 3 पॉइंट सही, यानी प्रोटीन का कहाँ कहाँ रोल है। तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क, यानी सेल्स और टिश्यूज पे। दे एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, प्रोटीन कैन बी कैटाबॉलिज्ड टू रिलीज एनर्जी, यानी इसके कैटाबॉलिज्ड से एनर्जी का रिलीज होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का क्या गुण, इसको अगले स्टेप पे। चलिए सेकेंड पॉइंट, अगला पॉइंट आता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन का, कि प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर, प्रोटीन्स आर soluble in water, proteins are soluble in water, weak salt solution, and alkalis, अगला पॉइंट है ऑल प्रोटीन गिव कलर रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल प्रोटीन गिव कलर रिएक्शन, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, यानी सभी प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, आर प्रोटीन्स गिव कलर रिएक्शन, यानी कलर रिएक्शन देते हैं व्हेन ट्रीटेड विथ सर्टेन रीजन, treated with certain reason, certain reason। थर्ड पॉइंट है प्रोटीन आर प्रिसिपिटेटेड बाय एल्किलॉइडल्स, प्रोटीन्स आर प्रिसिपिटेटेड बाय पीपीटी इसको बोलते हैं, precipitated proteins are precipitated by alkaloids, तो प्रॉपर्टी भी हम लोग 3 प्रॉपर्टी दे लिए। पहला, प्रोटीन्स आर सोलुबल इन वाटर, यानी ये वाटर में सोलुबल होते हैं, वीक साल्ट सॉल्यूशन एंड एल्कलीज। सेकेंड पॉइंट है ऑल प्रोटीन्स गिव कलर रिएक्शन, व्हेन ट्रीटेड विद सर्टेन रीजन प्रोटीन आर प्रिसिपिटेटेड बाय एल्केलॉइडल्स। प्रोटीन्स को पीपीटी, यानी ये कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे बैठ सकते हैं। एल्केलॉइडल्स
reasons like picric acid. Proteins are precipitated by alkaloids. Reasons like picric acid, and trichloroacetic acid. Picric acid and trichloroacetic acid, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अगला पॉइंट है सम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन। चौथा पॉइंट है सम प्रोटीन्स लाइक, अच्छा इस पे आवाज दिखाई नहीं दे रहा। सम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन। चलिए इसको आगे से पढ़ते हैं। अगला इसमें आता है कि सम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, some proteins like albumin and globulin, coagulate on heat, फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन आर सोलबल इन वाटर, weak salt solution and alkalis. Second point है all proteins give color reaction when treated with certain agent. Third point है proteins are precipitated by alkaloidal reagents, picric acid and trichloroacetic acid. और फोर्थ पॉइंट इसका सम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन कोआगुलेट ऑन हीट, यानी ये अस्कंदित हो जाते हैं, जिसको हम लोग कोआगुलेशन शब्द देते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।